Welcome to Quiz Success, the best online test series platform for all government recruitment exams like staff selection, banking, defense, and railway. Learn quantitative aptitude for success in these exams. अब आपकी जीत पक्की है. Please visit www.quiz.success.org.in or download free mobile app for free mock tests. Please like and subscribe for more educational. इस सेशन में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसको दो भागों में बांटा गया है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को समझने से पहले हम समझते हैं कि इंटरेस्ट का क्या मीनिंग है। इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट कि एक पर्सन ने दूसरे पर्सन से कोई अमाउंट उधार ली है, बोरो किया उसने किसी से कोई अमाउंट, ठीक है, लेकिन उस अमाउंट के बदले वह अमाउंट तो वो देगा उस पर्सन को, लेकिन उसके ऊपर कुछ अमाउंट देगा। मान लो अगर उसने 1000 रुपए किसी से लिया तो बदले में 1200 रुपए दे रहा उसको, तो जो 200 रुपए है वह इंटरेस्ट है, ठीक है। तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट वो पे कर रहा है, जो उसने अमाउंट बोरो किया उसके ऊपर, तो उसको हम इंटरेस्ट कहते हैं। तो जो इंटरेस्ट है वो पर ईयर के रेट से परसेंटेज के रूप में व्यक्त करते हैं हम लोग उसको। किसी से मान लो मैंने 2000 रुपये उधार लिए हैं, ठीक है, मैंने उस 2000 के बदले उसको 2400 रुपये वापस किए, तो 400 रुपये जो 2000 और 2400 के बीच का डिफरेंस है, 400 रुपये जो मैंने एक्स्ट्रा पे किए हैं उसको, वो इंटरेस्ट कहलाएगा। इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जो कि है प्रिंसिपल, टाइम और रेट ऑफ इंटरेस्ट। हम तीनों टर्म्स का मतलब जानते हैं कि क्या है, फिर हम शुरू करेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या अंतर है। तो पहली टर्म है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल वह अमाउंट जो हमने किसी से उधार लिया है, ठीक है, जो एक्चुअल अमाउंट हमने बोरो की है। अगर मैंने किसी से 2000 रुपये बोरो किए तो वो 2000 रुपये प्रिंसिपल अमाउंट है। इसको हम कैपिटल पी से डिनोट करते हैं, ठीक है। दूसरी टर्म है टाइम। जब हम किसी से कोई अमाउंट बोरो करते हैं तो हमारे पास पहले से प्री डिसाइड टाइम होता है कि उसको वापस करना है। मान लो कि मैंने कोई अमाउंट बोरो किया तो मैंने उसको 1 साल में वापस करनी है, ठीक है, या 6 महीने में वापस करनी है, या 3 महीने में वापस करनी है, 2 साल में वापस करनी है। तो वो जो टाइम पीरियड है वो भी इंटरेस्ट की एक टर्म है। तो हम जो टाइम है उसको कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। तीसरी टर्म है रेट ऑफ इंटरेस्ट। वह रेट जिस पे अमाउंट बोरो की गई है, ठीक है, या उधार ली गई है। अगर हम किसी से अमाउंट बोरो करते हैं तो वो हमें एक रेट ऑफ इंटरेस्ट या एक दर पे या एक रेट पर हमें वो अमाउंट देते हैं कि उस पे जो इंटरेस्ट का परसेंटेज रहेगा वो कितने रेट से रहेगा, 10% है, 20% है, 30% है, 5% है, ठीक है। तो ये परसेंटेज की टर्म में होते हैं और इसको हम आर से डिनोट करते हैं, और ये परसेंटेज पर एनम में होता है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है कि 5% पर एनम, 10% पर एनम, ठीक है, 6% पर एनम, ये इस टर्म में होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। और ये वह अमाउंट है जो प्रिंसिपल अमाउंट पर पे की जाती है। अगर हमने 2000 रुपये बोरो किए हैं और उस पर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो हमने 200 रुपये उसको एक्स्ट्रा देने हैं, यानी कि हमें एवरी 100 रुपीज पर 10 रुपीज देने ही हैं। इन तीनों टर्म्स की बेस पर ही हम लोग सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इन तीनों टर्म्स को पढ़ने के बाद हम समझते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है इन दोनों में। सिंपल इंटरेस्ट वह केस जिसमें जो इंटरेस्ट है वो ईयर के एंड में पे होता है, ये कहें कि जो इंटरेस्ट है वो ईयरली बेसिस पर पे किया जाता है। और जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसमें प्रिंसिपल अमाउंट को ऐड किया जाता है, यानी कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो साल के एंड में या जो भी पीरियड है उसके एंड में पे किया जाता है। अगर 6 मंथ का पीरियड है तो 6 मंथ के एंड में पे किया जाएगा, और अगर 1 ईयर का टाइम है तो 1 ईयर के पीरियड में के एंड में उसको पे किया जाएगा, ठीक है। और जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसके प्रिंसिपल में ही इंटरेस्ट को ऐड कर दिया जाता है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में। इसको हम एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कि प्रिंसिपल है 2000 रुपीज और टाइम है 2 ईयर का और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम, ठीक है। अब इसको हम सिंपल विदाउट फॉर्मूले के करके देखते हैं और विद फॉर्मूले के करके देखते हैं कि क्या सिंपल इंटरेस्ट रहेगा और क्या कंपाउंड इंटरेस्ट रहेगा और क्या डिफरेंस है इन दोनों में, ठीक है।
सिंपल इंटरेस्ट के केस में 2000 रुपये प्रिंसिपल है, ठीक है, 2 साल का टाइम है और 10% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो 2 साल का टाइम पीरियड है, तो पहले साल का इंटरेस्ट और दूसरे साल का इंटरेस्ट, पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, दूसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या है और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, इसे कैलकुलेट करते हैं सिंपल वे में। सपोज कि इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का 10% ऑफ 2000, ठीक है, 10% ऑफ 2000, तो ये कितना होएगा 200 रुपये, ठीक है। और सेकेंड ईयर का वो होगा 10% ऑफ 2000, तो ये भी हुआ 200 रुपये। तो दोनों साल का अगर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करें, सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर प्लस सिंपल इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, तो ये हुआ 200 प्लस 200 इज इक्वल टू 400 रुपीज। यानी कि जो हमें 2000 पर अमाउंट पे करना है वो 400 रुपये पे करना है इंटरेस्ट के रूप में, ठीक है। लेकिन एग्जाम के पॉइंट से आपने जो कैलकुलेशन है वो इस तरह से नहीं करनी, आप लोगों ने फॉर्मूले का यूज करना है। तो हम देखते हैं कि अगर हम यहाँ पर फॉर्मूले का यूज करते हैं तो क्या सिंपल इंटरेस्ट रहेगा, लेकिन हमें जो फॉर्मूले के पीछे के लॉजिक्स हैं वो पता होने चाहिए, ठीक है। तो अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करें तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू आर डिवाइड बाई 100, PTR बाई 100, ठीक है। तो प्रिंसिपल है यहाँ पे 2000 रुपीज, टाइम है 2 ईयर का और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। तो 2000 मल्टीप्लाई 2 ईयर्स मल्टीप्लाई 10 रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई 100। अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो 400 रुपीज, यानी कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 400 रुपीज पे करना है 2 साल का 10% पर एनम के रेट से। इंटरेस्ट के अलावा यहाँ पर एक और टर्म होती है जिसको हम बोलते हैं अमाउंट। अमाउंट वह मनी जो हमने जिससे ली है, अगर मैंने बोरो किया तो मैं बोरोवर, जिससे मैंने लिया ऋणदाता यानी कि लेंडर, उसने जो मनी मुझे दी है उसको जो टोटल अमाउंट वापस जाएगी, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, जो उसने सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट पे हमें मनी दी है, जो उसे मनी वापस जाएगी वो होती है अमाउंट, ठीक है। तो हम कितना टोटल अमाउंट उसे वापस करने वाले हैं उसे बोलते हैं हम अमाउंट। अमाउंट को हम ए से डिनोट करते हैं। तो अमाउंट अगर हम यहाँ कैलकुलेट करें तो अमाउंट होता है प्रिंसिपल अमाउंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट के केस में प्रिंसिपल अमाउंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल अमाउंट है 2000 और इंटरेस्ट है यहाँ पर 400। तो हमें यानी कि जो लेंडर है उसको हमने 2400 रुपये पे करने हैं। अमाउंट को हम फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मूला इसका प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 प्लस टी इंटू आर बाई 100, ठीक है। प्रिंसिपल हमें पता है 2000 है, टी हमें पता है 2 ईयर्स है, आर हमें पता है और 10% पर एनम है और डिवाइड बाय 100। तो हम वैल्यू पुट ऑन करके यहाँ से भी अमाउंट को फॉर्मूले की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो टोटल अमाउंट हमने पे करी है लेंडर को 2400 रुपीज। अब कंपाउंड इंटरेस्ट को अगर हम सेम एग्जांपल से देखें और सेम एग्जांपल से कंपैरिजन करें, तो फॉर एग्जांपल की प्रिंसिपल अमाउंट है 2000 रुपीज और टाइम है 2 ईयर का और रेट है 10% पर एनम। तो इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट होगा 10% ऑफ 2000, तो ये होगा 200 रुपीज, ठीक है। और इंटरेस्ट सेकेंड ईयर का होगा। अब हमने डिस्कस किया था कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड होता है। तो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल कितना हुआ 2000 प्लस 200 2200, तो 10% ऑफ 2200, तो ये आएगा 220 रुपीज। तो अगर हम दोनों सालों का इंटरेस्ट कैलकुलेट करें तो ये आएगा CI फॉर फर्स्ट ईयर प्लस CI फॉर सेकेंड ईयर इज इक्वल टू 200 प्लस 220 इज इक्वल टू 420 रुपीज। यानी कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट आया वो आया 420 रुपये 420 रुपीज। तो SI के केस में जो प्रिंसिपल है वो कांस्टेंट है। फर्स्ट ईयर भी 2000 रुपीज था, सेकेंड ईयर भी 2000 रुपीज है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में जो प्रिंसिपल है वो 2000 रुपीज है फर्स्ट ईयर में, लेकिन सेकेंड ईयर में
जो इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड हो रहा है, तो जो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल है वो 2200 है, यानी कि इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट में जो प्रिंसिपल है वो कांस्टेंट है, और जो कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में प्रिंसिपल है वो रेगुलर बेस पर ईयरली वाइज चेंज हो रहा है। कंपाउंड इंटरेस्ट को भी हम फॉर्मूले की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट को अगर हम फॉर्मूले की हेल्प से कैलकुलेट करें तो इसका फॉर्मूला है P ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस R/100 होल पावर T माइनस P। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से P कॉमन ले तो 1 प्लस R/100 होल पावर T माइनस 1। ठीक है, तो आप इस फॉर्मूले में हमें प्रिंसिपल पता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है, टाइम पता है, तो आप वैल्यू पुट ऑन करके सब्स्टिट्यूट करके वैल्यूज को कंपाउंड इंटरेस्ट को फाइंड आउट कर सकते हो। अब जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट पर भी किसी मनी को बोरो कर रहे हैं तो भी हमें टोटल अमाउंट वापस करना पड़ेगा लेंडर को, है ना। अगर किसी से हमने सिंपल इंटरेस्ट पे मनी ली है, प्रिंसिपल अमाउंट जो बोरो किया प्लस इंटरेस्ट हमने उसे वापस किया, ऐसे ही हम कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में भी टोटल अमाउंट वापस करेंगे। तो इसके टोटल अमाउंट को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? टोटल अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि जो हमने अमाउंट बोरो की थी प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, जो भी उस पे कंपाउंड इंटरेस्ट रहा। ठीक है, और इसको हम फॉर्मूले से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, P1 प्लस R/100 पावर T। ठीक है, तो इस केस में जो हमने टोटल अमाउंट वापस की वो है प्रिंसिपल है 2000 प्लस CI है 420, यानी कि हमने 2420 रुपये 2420 रुपीज वापिस किए हैं लेंडर को। तो सिंपल है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है उसमें प्रिंसिपल हम कांस्टेंट रहेगा, चाहे फर्स्ट ईयर है, चाहे सेकेंड ईयर है, थर्ड ईयर है, फोर्थ ईयर है, फिफ्थ ईयर है। ठीक है, प्रिंसिपल हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, जो भी अमाउंट बोरो की है उसी पर ही इंटरेस्ट लगेगा। लेकिन जब CI की बात करते हैं, हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं, तो प्रिंसिपल जो है वो रेगुलर बेस पर चेंज हो रहा है, यानी कि फर्स्ट ईयर तो वही अमाउंट है जो हमने बोरो की है, लेकिन सेकेंड ईयर में प्रिंसिपल अमाउंट पे तो इंटरेस्ट है ही है, लेकिन जो इंटरेस्ट है उस पर भी इंटरेस्ट लग रहा है। तो इसमें सेकेंड ईयर में भी चेंज हो रहा है, तो थर्ड ईयर में भी चेंज होगा, फोर्थ ईयर में भी चेंज होगा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट हर ईयर चेंज रहेगा। यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट में जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो चेंज होती रहेगी, और जो सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल अमाउंट है वो सेम ही रहेगी। तो सेकंड जो डिफरेंस है वो ये है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट पे लग रहा है, ठीक है, फर्स्ट ईयर भी सेकंड ईयर भी, और जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल अमाउंट पे तो लग ही रहा है, लेकिन प्रिंसिपल अमाउंट के साथ साथ जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर भी लग रहा है। थर्ड पॉइंट है यहाँ पर कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो फर्स्ट ईयर में सिंपल इंटरेस्ट के केस में सेम है, ठीक है, और जो कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो सेम है, यानी कि 2000 रुपीज है यहाँ पर, और यहाँ भी 2000 रुपीज है। और जो सिंपल इंटरेस्ट में सेकेंड ईयर में प्रिंसिपल अमाउंट सेम है, लेकिन सेकेंड ईयर में कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 2200 रुपीज है। ठीक है, तो इस तरह से आप सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर सकते हो। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के एग्जाम्पल करने से पहले हम ये जान लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट को सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट को कंपाउंड क्यों कहते हैं। सिंपल इंटरेस्ट को सिंपल है कि इसलिए कहते हैं क्योंकि सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट पे ही इंटरेस्ट लग रहा है, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट इसलिए कंपाउंडेड है क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट के साथ साथ इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लग रहा है, तो जो इसकी कैलकुलेशन है वो बड़ी कंपाउंडेड हो जाती है। फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल है, फिर सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल प्लस फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, ठीक है, इस तरह से फिर नेक्स्ट प्रिंसिपल उसमें ऐड होगा पिछला ईयर का इंटरेस्ट। तो इस तरह से जो इसकी कैलकुलेशन है बड़ी ही कंपाउंडेड हो जाती है, इसलिए इसको कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। और ये एक कंपाउंडिंग प्रोसेस है, यहाँ पे जो प्रिंसिपल अमाउंट के साथ इंटरेस्ट मिक्स हो रहा है, तो इस वजह से इनके नाम ये है। अब हम सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का फर्स्ट मॉडल डिस्कस करते हैं, जहां हम सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चंस को करके देखेंगे। सिंपल इंटरेस्ट रिलेटेड क्वेश्चन को करने से पहले हम इसके जो फॉर्मूलेज हैं उनको जान लेते हैं कि क्या है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं फॉर्मूले से, PTR/100, जहां पर P प्रिंसिपल है, T टाइम है और
आर रेट ऑफ इंटरेस्ट है। याद रहे कि जो टाइम है वो हमेशा ईयर्स में होना चाहिए और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो परसेंटेज पर एनम की टर्म में होना चाहिए। और सिंपल इंटरेस्ट के केस में अगर हमें टोटल अमाउंट फाइंड आउट करनी हो तो टोटल अमाउंट के लिए फॉर्मूला है P प्लस PTR/100। इससे अगर हम P कॉमन ले लें तो 1 प्लस TR/100। और हम टोटल अमाउंट को अगर हमें ऐसा ही पता है, सिंपल इंटरेस्ट पता है, तो हम प्रिंसिपल अमाउंट में सिंपल इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाएगी। इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल करके देखते हैं। For free mock tests, visit www.quiz.success.org.in or download the free mobile app. Please like, share, and subscribe for more educational videos. सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के फर्स्ट मॉडल का फर्स्ट एग्जांपल है। सिंपल इंटरेस्ट ऑन एन अमाउंट आफ्टर 24 मंथ्स द रेट ऑफ 3% पर क्वार्टर इज ₹1200। व्हाट इज द अमाउंट? हमसे क्वेश्चन में पूछी गई है अमाउंट क्या है। अगर सिंपल इंटरेस्ट ऑन एन अमाउंट, अगर सिंपल इंटरेस्ट 24 महीने के लिए 3% पर क्वार्टर 1200 रुपये हो तो हमसे अमाउंट पूछी गई क्या है। अब यहाँ पर अमाउंट का क्या मतलब है? अब यहाँ पर जो अमाउंट है, ये अमाउंट का मतलब यहाँ पे प्रिंसिपल, ठीक है, क्योंकि जो SI है या सिंपल इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल पर लगता है ना। तो हमसे क्वेश्चन में प्रिंसिपल पूछा गया है और अब ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। यहाँ पर प्रिंसिपल पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पर अमाउंट से मतलब प्रिंसिपल है क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल पर होता है, ठीक है। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PTR/100, ठीक है। P हमें कैलकुलेट करना है, प्रिंसिपल अमाउंट हमें T दिया हुआ है, R दिया हुआ है, SI दिया हुआ है, ठीक है। और हम इससे P को फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें 4 वेरिएबल्स है, इसमें से 3 दिए हुए, हम 4th को यहाँ से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम देखें तो हमारे पास टाइम है 24 मंथ्स, यानी कि 24 मंथ्स यानी कि 2 इयर्स है ना। 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं तो 2 इयर्स में 24 मंथ्स। और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 3% पर क्वार्टर, है ना। तो अब हम ये पर क्वार्टर दिया, हम इसे पर एनम या पर ईयर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 1 ईयर में 4 क्वार्टर होते हैं, है ना। तो 3% को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा वो आएगा 12% पर एनम। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम में कन्वर्ट हो चुका है, हो गया, तो हम इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पर फॉर्मूला में। तो सिंपल इंटरेस्ट है 1200 इज इक्वल टू P है हमारे पास, हमें ये फाइंड आउट करना है। P है हमारे पास 2 ईयर और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12 डिवाइड बाई 100, ठीक है। सिंपली P को इधर ले आते हैं और ये इधर ले जाते हैं तो ये आएगा 100 इंटू 1200 डिवाइड बाई 24। तो ये कैंसिल आउट होगा 50 पे और प्रिंसिपल अमाउंट आएगा 5000 रुपीज, यानी कि 5000 रुपीज पर उसने 1200 रुपए का सिंपल इंटरेस्ट दिया है। अब ये क्वेश्चन को करने का एक नॉर्मल वे था। हम सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन को परसेंटेज के कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे? हमें पता है कि जो टाइम पीरियड है वो 2 ईयर है, ठीक है। 24 मंथ है यानी कि 2 ईयर है और रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 3% पर क्वार्टर है, यानी कि 1 ईयर का हुआ 12%। तो टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ? 2 ईयर दिए हैं यहाँ पर, तो 1 ईयर का 12% और नेक्स्ट सेकेंड ईयर का 12%। तो अगर हम इसको परसेंटेज की टर्म में करें तो सिंपल इंटरेस्ट है हमारे पास 12% प्लस 12% यानी कि 24%। और हमें क्वेश्चन में 1200 सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो हमें पता है कि 24% की वैल्यू 1200 है और हमें प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड आउट करनी है। प्रिंसिपल अमाउंट हम हमेशा SI को प्रिंसिपल अमाउंट पे कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 100% रहेगी। प्रॉफिट एंड लॉस में हमने पढ़ा था कि जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट होता है, तो जो कॉस्ट प्राइस है वो 100% होता है ना। तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 100% है। अब हमें 24% की वैल्यू दी हुई है, हमने 100% को कैलकुलेट करना है, ठीक है।
तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 1200 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 24, तो ये कैंसिल आउट होकर आया 5000। ठीक है, तो अगर आप देखो तो दोनों कैलकुलेशन सेम है, लेकिन ये 2 ही स्टेप्स में क्वेश्चन को खत्म कर दिया। इतना लेंथी प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, तो आप परसेंटेज के कॉन्सेप्ट से भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो सिंपली हमने समझना है यहाँ पर कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 12% है। क्वार्टर में था, हमने ईयरली कन्वर्ट किया तो 12% है। ठीक है, अब ये 12% 2 इयर्स के लिए है, तो फर्स्ट ईयर का भी 12% और सेकेंड ईयर का भी 12%, तो यानी कि टोटल ऐसा ही हमारे पास है 24%, और हमें उसकी वैल्यू दी हुई है, तो हमने यहाँ से प्रिंसिपल को फाइंड आउट कर लिया। और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इस सिंपल इंटरेस्ट के केस में जो प्रिंसिपल है वो 100% रहेगा। ऐसे ही मान लो कहें कि जो 12% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 3 साल के लिए, 3 ईयर का टाइम पीरियड है उसको, तो हम उसके लिए कैसे कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, यानी कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 12% है, लेकिन टाइम है उसका 3 ईयर का, तो हम ऐसा ही तो कैसे कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज की टर्म में। अब 12% है लेकिन 3 ईयर के लिए, तो 12 प्लस 12 प्लस 12 कितना हुआ, 36%। तो हमें मान लो अगर प्रिंसिपल अमाउंट दिया 100%, हमें 36% की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ पर। ऐसे ही मान लो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 10%। ठीक है, और टाइम है हमारे पास 2.5 ईयर का, तो हम ऐसा ही कैसे कैलकुलेट करेंगे कि फर्स्ट ईयर के लिए 10%, सेकेंड ईयर के लिए भी 10%। ठीक है, 10% प्लस 10% प्लस अब हाफ ईयर के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो 5%, क्योंकि ये 6 महीने के लिए है। ठीक है, तो अगर हम 10% को 6 मंथ के लिए कैलकुलेट करें तो ये आएगा 5%। ठीक है, तो ये टोटल आया 25%। तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट का जो परसेंटेज टर्म में होगा वो होगा 25%। तो इस तरह से आप सभी क्वेश्चन को, सिंपल इंटरेस्ट के बेसिक क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। याद रहे, अगर आप परसेंटेज कॉन्सेप्ट से करोगे तो क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएगा। मॉडल 1 का सेकेंड एग्जाम्पल करते हैं, जो कि सिंपल इंटरेस्ट पर ही बेस्ड है। क्वेश्चन है यहाँ पे, एन अमाउंट बिकम्स ₹10,000 in 3 years at 20% per annum, what is the amount। तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पर अमाउंट का क्या मतलब है। ठीक है, कि ये टोटल अमाउंट की बात कर रहा है या प्रिंसिपल अमाउंट की बात कर रहा है। अब हम कैसे जानेंगे कि ये प्रिंसिपल अमाउंट है कि ये टोटल अमाउंट की बात कर रहा है। तो हम क्वेश्चन में दी हुई स्टेटमेंट से समझेंगे कि ये प्रिंसिपल अमाउंट है या फिर टोटल अमाउंट है। एन अमाउंट बिकम्स ₹10,000 in 3 years at 20% per annum। ठीक है, तो व्हाट इज द अमाउंट। अब जब बिकम्स ₹10,000 in 3 years, 3 साल में जो अमाउंट है वो 10,000 हो जाती है 20% पर एनम के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। ठीक है, जब बिकम वर्ड आता है यहाँ पर, तो यानी कि ये जो अमाउंट दी हुई है ये अमाउंट है टोटल अमाउंट। कैसे, इसको हम एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल कि बैंक में हमने 5,000 रुपीज जमा करवाए। ठीक है, कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो कुछ 2 साल बाद या 3 साल बाद वो 7,000 रुपये बन गए। ठीक है, तो जब हम 7,000 की बात कर रहे हैं कि दिस बिकम्स 7,000, तो जब हम 7,000 की बात कर रहे हैं तो 7,000 टोटल अमाउंट हुआ, क्योंकि 5,000 हमने जमा करवाया था और उस पे इंटरेस्ट भी है कुछ, तो 5,000 प्लस कुछ इंटरेस्ट अमाउंट, और वो 7,000 रुपीज बन गए। ठीक है, तो जब बिकम वर्ड आता है तो हम उसको मान लेते हैं टोटल अमाउंट, और हमसे पूछा गया व्हाट इज द अमाउंट। तो यहाँ पर टोटल अमाउंट दी हुई है, टाइम दिया हुआ है और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है। हमें अमाउंट फाइंड आउट करना है, यानी कि हमें यहाँ पे प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो क्लियर है कि जब बिकम वर्ड आएगा तो हम इसको टोटल अमाउंट कहेंगे, और जब हमें क्वेश्चन में टोटल अमाउंट दी हुई है तो ऑब्वियस है कि ये अमाउंट जो पूछी गई है वो प्रिंसिपल अमाउंट होगी। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमें सिंपल इंटरेस्ट तो नहीं दिया, तो हम प्रिंसिपल अमाउंट को कैसे फाइंड आउट करेंगे। हमें टोटल अमाउंट का फॉर्मूला पता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है PTR/100, है ना। तो और टोटल अमाउंट का फॉर्मूला होता है
P प्लस PTR बाय 100, यानी कि P कॉमन 1 प्लस TR बाय 100। तो जो वैल्यूज हमें दिए हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अमाउंट दिया हमें 10,000 क्वेश्चन में, ठीक है। P हमें फाइंड आउट करना है, 1 प्लस T है हमारे पास 3 ईयर और R है हमारे पास 20% डिवाइड बाय 100। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये आया 10,000 इज इक्वल टू P 1 प्लस 60 बाय 100, ठीक है। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 23 टाइम्स और 25 टाइम्स, तो 10,000 इज इक्वल टू P, ये आएगा 8 बाय 5, ठीक है। तो अगर हम P इधर आ जाएगा और 10,000 जाएगा तो ये होगा 10,000 मल्टीप्लाई 5 बाय 8। तो ये सिंप्लीफाई करें इसको तो 12-15 पे ये कैंसल आउट होगा, तो ये आया 6,250 रुपीज, यानी कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो है 6,250 रुपीज, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन को करने का एक रेगुलर प्रोसेस जो कि हम नॉर्मल प्रोसेस करते हैं। इसको हम परसेंटेज के कॉन्सेप्ट से समझ लेते हैं कि हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। टाइम दिया हुआ है हमें 3 ईयर, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20% पर एनम। अब 3 साल का टाइम है, 20% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ? 3 साल का टाइम और 20% है, तो फर्स्ट ईयर का भी 20% प्लस सेकेंड ईयर का भी 20% प्लस थर्ड ईयर का भी 20%, तो ये हुआ 60%, ठीक है। और हमें पता है टोटल अमाउंट होता है P प्लस SI, ठीक है। जहां पे जो P है वो 100% है और SI हमने फाइंड आउट कर लिया कि 60% है, तो A हमारे पास हुआ 100% प्लस 60% इज इक्वल टू 160%, ठीक है। 160% की हमें वैल्यू दी हुई है 10,000, ठीक है। हमें 100% की फाइंड आउट करनी है क्योंकि हमें प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, तो प्रिंसिपल 100% है तो हमें 100% की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो प्रिंसिपल आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो प्रिंसिपल आएगा 10,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 160। तो अगर इसको कैंसिल आउट करें तो 2 8 टाइम्स, 5 टाइम्स, 1 टाइम, 12 50 टाइम्स। तो अगर आप कैलकुलेशंस देखें तो दोनों कैलकुलेशंस सेम है और इसको मल्टीप्लाई करें तो ये भी आएगा 6,250 रुपीज, ठीक है। तो हमें इसमें सिर्फ 2 या 3 स्टेप्स करने की जरूरत है परसेंटेज के कॉन्सेप्ट में और आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। करना क्या है, सिंपली हमें टाइम दिया हुआ है क्वेश्चन में, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, ठीक है। हमने उसके अकॉर्डिंग सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लिया। हमें पता है प्रिंसिपल 100% होता है, सिंपल इंटरेस्ट हमने फाइंड आउट कर लिया कि 3 साल का 60% है। हमारे पास जो 10,000 दिया हुआ है वो दिया हुआ है टोटल अमाउंट, तो टोटल अमाउंट हमारे पास 10,000 है और वो 160 की वैल्यू, तो हमने 100% यानी कि प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, तो हमने 100% की वैल्यू फाइंड आउट कर ली जो कि आई 6,250 रुपीज। और याद रहे हमेशा कि प्रिंसिपल 100% रहेगा और क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर को फाइंड आउट कर लो। For free mock tests, visit www.quiz.success.org.in or download the free mobile app. Please like, share, and subscribe for more educational videos. अब हम इस टॉपिक का सेकंड मॉडल डिस्कस करते हैं जहां हम कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स को करके देखेंगे, लेकिन इससे पहले हम इसे के लिए जो फॉर्मूले रिक्वायर्ड है उसे देख लेते हैं। अगर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना हो तो उसके लिए फॉर्मूला है P ब्रैकेट में 1 प्लस R/100 की होल पावर T, ठीक है, माइनस P। अगर हम इसमें P कॉमन ले लें तो P 1 प्लस R/100 की पावर T माइनस 1, जहां पर P है प्रिंसिपल अमाउंट, R है रेट ऑफ इंटरेस्ट और T है टाइम पीरियड। फिर से हम यहाँ पे इनकी वैल्यू क्वेश्चन में दी हो तो हम उन्हें सब्स्टिट्यूट करके आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में टोटल अमाउंट फाइंड आउट करनी हो तो प्रिंसिपल अमाउंट प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, या फिर हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं P 1 प्लस R/100 होल पावर T।
ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि हमें टोटल अमाउंट दी है या कंपाउंडेड इंटरेस्ट दिया है, हम उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इससे रिलेटेड कुछ बेसिक्स एग्जांपल करके देखते हैं। अब हम इस टॉपिक का सेकंड मॉडल डिस्कस करते हैं, जहां हम कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स को करके देखेंगे। लेकिन इससे पहले हम इसे के लिए जो फॉर्मूले रिक्वायर्ड है उसे देख लेते हैं। अगर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना हो तो उसके लिए फॉर्मूला है P ब्रैकेट में 1 प्लस R बाय 100 की होल पावर T, ठीक है, माइनस P। अगर हम इसमें P कॉमन ले लें तो P 1 प्लस R बाय 100 की पावर T माइनस 1, जहां पर P है प्रिंसिपल अमाउंट, R है रेट ऑफ इंटरेस्ट और T है टाइम पीरियड। फिर से हम यहाँ पे इनकी वैल्यू क्वेश्चन में दी हो तो हम उन्हें सब्स्टिट्यूट करके आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में टोटल अमाउंट फाइंड आउट करनी हो तो प्रिंसिपल अमाउंट प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, या फिर हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं P 1 प्लस R बाय 100 होल पावर T, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि हमें टोटल अमाउंट दी है या कंपाउंडेड इंटरेस्ट दिया है, हम उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इससे रिलेटेड कुछ बेसिक्स एग्जांपल करके देखते हैं। सेकंड मॉडल का सेकंड एग्जांपल करते हैं यहाँ पे, जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट पर ही बेस्ड है। क्वेश्चन है यहाँ पे, युवराज डिपॉजिट सम मनी इन अ बैंक एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर 2 years कंपाउंड इंटरेस्ट, हाउ मच मनी वाज डिपॉजिट इफ ही गॉट्स रुपीज 12,100 ऑन मैच्योरिटी। युवराज ने बैंक में अमाउंट जमा करवाई है कुछ 10% पर एनम, उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 2 साल के लिए और कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है, और उसको मैच्योरिटी पर 12,100 रुपए मिले हैं और हमें बताना है कि उसने कितनी मनी डिपॉजिट करवाई थी ऑन मैच्योरिटी। अब यहाँ पर ऑन मैच्योरिटी है तो यानी कि यहाँ पर जो ये अमाउंट है ये टोटल अमाउंट है, क्योंकि जब हम कोई मनी डिपॉजिट करवाते हैं और जो मैच्योरिटी पर अमाउंट मिलेगी, अमाउंट जो हमने जमा कराई है वो मिलेगी प्लस जो उस पर इंटरेस्ट लगा है वो मिलेगा। तो ये टोटल अमाउंट है यहाँ पे 12,100, ठीक है। और हमसे हाउ मच मनी वाज डिपॉजिट, हमसे प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए कहा गया, हमें बताना है यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट कितना था। तो हमें टोटल अमाउंट दे रखा है 12,100, ठीक है, टाइम दिया हुआ है 2 years का और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 10% पर एनम। अभी हमने नेट इफेक्टिव परसेंटेज का फॉर्मूला डिस्कस किया था, A प्लस B प्लस A इंटू B बाई 100%, ठीक है। तो हम उसको यूज करते हैं फॉर्मूले को यहाँ पर, और इसको शॉर्टकट मेथड परसेंटेज कॉन्सेप्ट से सॉल्व करते हैं। अब उसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास टोटल इंटरेस्ट कितना है, ठीक है, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है। तो हम इसको नेट इफेक्टिव परसेंटेज वाले फॉर्मूले से करते हैं, A प्लस B प्लस AB बाई 100। अब 2 years के लिए है यहाँ पर, तो हम A प्लस B प्लस AB बाई 100 करके यहाँ से CI फाइंड आउट कर सकते हैं। A यहाँ पर 10% फर्स्ट ईयर के लिए, ठीक है, और B भी यहाँ पर 10% है सेकेंड ईयर के लिए, प्लस AB बाई A इंटू B बाई 100, 10 इंटू 10 बाई 100%, ठीक है। तो ये आया 20 प्लस 10 इंटू 10 100 बाई 100 यानी कि 1, ये आया 21%, ठीक है। जो हमारे पास टोटल सी आया वो आया 21%। अब हमें यहाँ पे टोटल अमाउंट दी हुई है 12,100, तो हमें टोटल अमाउंट पता है होता है प्रिंसिपल प्लस CI। अब हमें प्रिंसिपल पता है क्या होता है 100%, ठीक है, और प्लस CI हमने निकाला 21% जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो ये टोटल आया 121%। अब हमें 121% की वैल्यू दी हुई है 12,100, ठीक है, और हमने प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है जो कि 100% है, हमने इसकी वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो प्रिंसिपल आया 12,000, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 12,100 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 1 to 1, तो ये कैंसिल आउट हुआ 100 टाइम्स, तो ये आया 10,000 रुपीज, यानी कि युवराज ने 10,000 रुपीज डिपॉजिट करवाए थे, उसे मेच्योरिटी पर 12,100 रुपीज मिले हैं। तो आप नेट इफेक्टिव परसेंटेज फॉर्मूले की हेल्प से क्वेश्चन को इजीली सॉल्व
कर सकते हो। तो अब यहाँ पर जो हमने सॉल्यूशन किया वो 2 इयर्स का था, यानी कि जो टाइम पीरियड है वो 2 ईयर का। अगर 3 ईयर का हो तो हम उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे? सपोज कि 2 इयर्स के लिए हम करते हैं a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। ठीक है, माना कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 12%, तो 12 प्लस 12 प्लस 12 इंटू 12 बाई 100। ठीक है, तो 12 प्लस 12 24 प्लस 12 इंटू 12 144 बाई 100, तो यह है 1.44। तो इसको ऐड करें तो यह आएगा 25.44%। ठीक है, ऐसे ही 13% हो 15% हो तो हम 2 ईयर के लिए हो तो हम इजिली उसको ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब सपोज कि हमारे पास 3 ईयर के लिए टाइम पीरियड है 3 ईयर। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है फॉर एग्जाम्पल। तो हम तो जो टोटल CI है हम उसको नेट पर इफेक्टिव परसेंटेज से कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो जो हमारे पास CI है वो होना चाहिए 10%। ठीक है, 10% और 10% 3 इयर्स के लिए। इस पे इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट है ना? तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम पहले 2 इयर्स का कैलकुलेट करेंगे। CI 10% प्लस 10% प्लस 10 इंटू 10 बाई 100। अगर हम इसको सॉल्यूशन करेंगे तो ये आएगा 21%। तो फर्स्ट 2 ईयर के लिए हमारे पास आया 21%। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास 3 ईयर का पेंडिंग है जो इंटरेस्ट है, हम उसको फर्स्ट 2 ईयर से भी कंपेयर करेंगे। कैसे? CI इज इक्वल टू, अब जो हमारे पास A है वो 21% और B है वो 10%, क्योंकि हम पहले 2 ईयर का कैलकुलेट कर चुके हैं। तो 21% प्लस 10% प्लस 21 इंटू 10 बाई 100। ठीक है, तो 21 प्लस 10 कितना हुआ? 31 प्लस 21 इंटू 10 बाई 100, तो ये आया 2.1, तो ये आया 33.1%। तो आप इस तरह से अगर आपको नेट इफेक्टिव परसेंटेज से 3 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना हो तो आप पहले 2 ईयर का कैलकुलेट कर लो, फिर जो 2 ईयर का नेट परसेंटेज है उसको आप 3 ईयर से कैलकुलेट करके टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट परसेंटेज की टर्म में फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप इस तरह से इन सभी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। Quiz Success is a test series created by IIT and IIM alumni for success in all exams for government recruitment like staff selection, banking, defense, UPSC, PSC, and railway. Please visit www.quiz.success.org.in or download the free mobile app Quiz Success. Please like and subscribe. Thank you.